हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया है, उत्तर देने की कोशिश करें। चीन में क्रांति कब हुई? चीन में क्रांति कब हुई है? उत्तर देने का प्रयास करें। 1949 में हुई है, या 1950 में, या 1951 में, या 1952 में? तो उत्तर देने का प्रयास करें। चीन में क्रांति कब हुई है? तो चलिए हम बताते हैं। चीन में क्रांति 1950 में हुई है। आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला है? प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला है? तो भाई ये 2014 से चालू हुआ है और 2018 तक प्रथम विश्व युद्ध चला है। तो आप जोड़ेंगे तो ये 4 वर्ष ही होगा। 2014 से 2018 प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? 4 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक अंतर्राष्ट्रीय करदाता के रूप में विश्व में उभरा है? बताइए भाई, वो कौन सा देश है? तो ये भारत है, या अमेरिका है, या चीन है, या जर्मनी है? अंतर्राष्ट्रीय करदाता के रूप में विश्व में कौन भाई उभरा है? तो ये देश आप पहले बताने का प्रयास करें। चलिए बताइए भाई। चलिए हम बताते हैं। ये अमेरिका करदाता के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय करदाता के रूप में अमेरिका विश्व में उभरा है। चलिए प्रश्न नंबर 4। रिंडरपेस्ट बीमारी किन में फैली थी? ये मवेशियों में फैली है, या इंसानों में, या पक्षियों में, या मछलियों में? तो रिंडरपेस्ट बीमारी दक्षिण अफ्रीका में फैली थी, मवेशियों में। ये दक्षिण अफ्रीका में फैलने वाली बीमारी है और मवेशियों के अंतर्गत फैली थी। बहुत से मवेशी इस बीमारी के अंतर्गत मर गए थे। चलिए प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही होगा। अमेरिकी डॉलर की तुलना किस धातु से होती है? अमेरिकी डॉलर की तुलना किस धातु से होती है? आपको सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर बताने की कोशिश करें। ये सोना से होती है, या चांदी से की जाती है, या पीतल से की जाती है, या हीरा से की जाती है? प्रश्न को पढ़ेंगे और ध्यान लगाकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 5, अमेरिकी डॉलर की तुलना किस धातु से होती थी? चलिए इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। अमेरिकी डॉलर की तुलना सोना से की जाती थी। सोना भाई, अमेरिकी डॉलर की तुलना सोना धातु से की जाती थी। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अमेरिका में चेचक के कीटाणु किसके साथ पहुंचे थे? अमेरिका में चेचक के कीटाणु किसके साथ पहुंचे थे? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये ऑप्शन आ देखिए, ए देखिए, स्पेनिश सैनिकों के साथ, या यूरोपीय सैनिकों के साथ, या फ्रांसीसी सैनिकों के साथ, या डच सैनिकों के साथ? तो उत्तर देने का प्रयास करें। अमेरिका में चेचक के कीटाणु किसके साथ पहुंचे थे? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। स्पेनिश सैनिकों के साथ पहुंचे थे चेचक के कीटाणु। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखने का, वह कौन सा देश था जिस पर आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहले आपको देखना है आर्थिक मंदी आई कब।
1929 में, 1929 से 1932, या आप 34 भी मान सकते हैं, 1929 से 1934 तक आर्थिक मंदी रहा। इस आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा है, इसका उत्तर आपको देना है। तो 1929 में आर्थिक मंदी आई, इसका सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा है, भारत पर या अमेरिका पर, इंग्लैंड पर या अमेरिका पर या रूसों पर। तो 1929 में आई आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव अमेरिका के ऊपर पड़ा था, अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला उत्तर देखें भाई, कार्ल लॉ का संबंध किस देश से था। तो आपको बताना है कार्ल लॉ का संबंध किस देश से था। ये फ्रांस से था, या इटली से, या इंग्लैंड से, या स्पेन से। कार्ल लॉ का संबंध हम आपको बताते हैं, मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए किसानों एवं जमींदारों का दबाव पड़ रहा था सरकार के ऊपर। मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया, किस कानून के तहत, कार्ल लॉ के तहत। कार्ल लॉ इंग्लैंड का कानून था, इंग्लैंड में ये प्रतिबंध लगाने का दबाव पड़ रहा था। तो कार्ल लॉ का संबंध किस देश से है, इंग्लैंड से है। मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये कानून बना था। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी दो प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी दो प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। व्यापार और संस्कृति, व्यापार और रोजगार, व्यापार और पूंजी, या व्यापार और श्रम। तो दो प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, व्यापार और पूंजी। व्यापार और पूंजी दो प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। आपका 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाइए। किस वैश्विक अर्थव्यवस्था कब सामने आई। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर दें। किस वैश्विक अर्थव्यवस्था कब सामने आई। 1790 तक, 1890 तक, 1750 तक, 1850 तक। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें। और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल को सब कोई सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी आपके लिए इससे ज़्यादा और अच्छे से अच्छे मेहनत करें, और अच्छे से अच्छे सेशन आपके सामने ले आएँ, अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके सामने ले आएँ, ताकि आपका रिजल्ट 90+ हो। तो किस वैश्विक अर्थव्यवस्था कब सामने आई थी। 1750 तक। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये वाशिंगटन में है, या जिनेवा में है, या न्यूयॉर्क में है, या अगला ऑप्शन देखिए ऑस्ट्रिया में है। वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रिया में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए हम आपको बताते हैं इसका उत्तर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय शक्ति कहा जाता है, कौन सा वर्ग केंद्रीय शक्ति कहा जाता था। प्रश्न नंबर 12 देखें। निम्न में से कौन सा वर्ग
केंद्रीय शक्ति कहा जाता था? ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन टर्की था, या जर्मनी, रूस, फ्रांस था, या ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस था, या जापान, रूस, इटली था? तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जापान, ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन टर्की थे मित्र राष्ट्रों में। जर्मनी, फ्रांस, रूस नहीं भाई, ये नहीं थे। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस नहीं था। जापान, रूस, इटली ये भी नहीं था। देखिए भाई, इसमें रूस है, रूस नहीं थे केंद्रीय शक्ति में। ब्रिटेन नहीं था, रूस नहीं था, तो इसमें रूस आ रहा है। बी नंबर ऑप्शन में रूस आ रहा है, सी नंबर ऑप्शन में ब्रिटेन आ रहा है और डी नंबर ऑप्शन में रूस आ रहा है। ये आपके सामने विकल्प में देखिएगा, ये मित्र राष्ट्र थे। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब मित्र राष्ट्र थे। आपको केंद्रीय शक्ति बताना है, केंद्रीय शक्ति किस वर्ग में है? तो इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन टर्की आदि देश केंद्रीय शक्ति थे और मित्र देश रूस, ब्रिटेन, अमेरिका आदि थे। तो अब तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति। मित्र राष्ट्र में फिर से सुन लीजिए, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन टर्की था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आपको इसका उत्तर बताना है। तो 1914 में हुई, या 1939 में हुई, या 1919 में हुई, या 1945 में? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? चलिए हम आपको बताते हैं। 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था। 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी पर बम फेंका गया। उसके बाद में कोई ऐसी केंद्रीय संस्था स्थापित करने की कोशिश की गई जिससे फिर आने वाले दिनों में विश्व युद्ध न हो। तो वो संस्था स्थापित की गई संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, 24 अक्टूबर 1945। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखें। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? आपको बताना है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। ये 1914 में हुआ, या 1939 में, या 1919 में, या 1942 में? तो हम आपको बताते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ भाई, ऑप्शन ए सही है। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हो रहा है। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हो रहा है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो रहा है। तो अब तो आप समझ गए होंगे, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू हुआ। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रमुख अंग कितने हैं? 5 अंग हैं, या 4 अंग हैं, या 3 अंग हैं, या 6 अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 6 अंग हैं भाई, 6 अंग हैं। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, या 9 सदस्य, या 10 सदस्य, या 15 सदस्य? तो सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य पूछ रहा है भाई? कुल कितने सदस्य पूछा जा रहा है आपसे? तो कुल 15 सदस्य हैं। 5 सदस्य अस्थाई हैं, अस्थाई 5 हैं,
10 सदस्य अस्थायी हैं, अस्थायी 10 सदस्य, समझिए। तो 10, 5, 15, 15 सदस्य हैं, आपका ऑप्शन डी सही होगा। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य, आपका ऑप्शन डी सही होगा। 5 अस्थायी, 10 अस्थायी। चलिए प्रश्न नंबर 17 पे आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य या 18 सदस्य या 54 सदस्य या 27 सदस्य? तो प्रारंभ में भाई संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में प्रारंभ में तो 18 सदस्य थे। प्रारंभ में 18 सदस्य, 1945 में 18 सदस्य थे। 1945 में 18 सदस्य, बाद में ये संख्या बढ़ाई गई, 71 हो गई। कब? 1965 में। 1965 में संख्या 27 हो गई। 1945 में 18, 1965 में 27 हो गई। और अभी वर्तमान में ये सदस्य संख्या 1971 में 54 कर दी गई है भाई। 1971 में 54 कर दी गई। तो 1945 में 18 सदस्य, 1965 में 27 सदस्य और 1971 में 54 सदस्य हो गए। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 54 सदस्य हैं। आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 पे आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ का वो अंग जिसके पास आज यथेष्ट काम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का वो अंग जिसके पास अभी कोई काम नहीं है। इस या क्या सुरक्षा परिषद के पास कोई काम नहीं है, या महासभा के पास कोई काम नहीं, या न्याय परिषद के पास कोई काम नहीं, या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के पास कोई काम नहीं है? इसका उत्तर आपको देना है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस अंग के पास भी कोई काम नहीं है वह है न्याय परिषद भाई। आपका ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर सी होगा। प्रश्न नंबर 19 देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहाँ पर है? द हेग में, या जिनेवा में, या न्यूयॉर्क में, या लंदन में? चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो ये नीदरलैंड के हेग में है भाई। नीदरलैंड के हेग में है। आपका ऑप्शन ए सही होगा, नीदरलैंड के हेग में। प्रश्न नंबर 20 देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? प्रश्न नंबर 20 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 27 न्यायाधीश, या 18 न्यायाधीश, या 15 न्यायाधीश, या 10 न्यायाधीश? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 18 न्यायाधीश होते हैं। वो 15 न्यायाधीश भाई, 15 न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 20 को देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? कुल 15 न्यायाधीश। आपका ऑप्शन सी सही होगा। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में क्या 7 अध्याय हैं, या 11 अध्याय हैं, या 19 अध्याय, या 25 अध्याय? आप बताने की कोशिश करें। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो वर्तमान में कितने अध्याय अभी हैं? 19 अध्याय। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में कुल 19 अध्याय हैं। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, और
अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें और लास्ट में कमेंट द्वारा बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 22 देख लीजिए। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया? विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 1985 या 1 जनवरी 1990 या 1 जनवरी 1995 या 1 जनवरी 1998 में। तो विश्व व्यापार संगठन का गठन 1 जनवरी 1995 में किया गया था। 1995 में। आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।